मंगल कल्याणी विधानसभा सीट की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और रोड शो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का चुनाव होना है और उससे पहले आज 4 यहां पर जन रैली और जनसभा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं, जिसमें से पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल में कल्याणी में मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और देखिए, सिर पर पगड़ी है, गर्मी इतनी है लेकिन उसके बावजूद आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जनता में उत्साह है। मुख्यमंत्री का दीदार करने के लिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और यहां पर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए मैदान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। और देखिए, ना सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री की बात की जाए, गृह मंत्री की बात की जाए, तमाम बीजेपी के बड़े दिग्गजों की बात की जाए या फिर स्टार प्रचारकों की बात की जाए, सब लोग अपनी पूरी ताकत झोंकने में जुटे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में इस बार का जो ये चुनाव है वो बीजेपी के लिए वर्चस्व की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है और यही वजह है कि यहाँ पर बीजेपी किसी भी तरह की कोई कसर छोड़ नहीं रही है। और आप देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली में किस तरह से भारी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग हैं और लोगों में उत्साह है। और उत्तर प्रदेश की खास तौर पर अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की नीति को, उत्तर प्रदेश के मॉडल को लोग काफ़ी पसंद करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से जिस तरह से बदलाव लाए गए हैं, उसके बाद से अन्य प्रदेशों में भी बुलडोजर एक्शन की बात की जाए, नीतियों की बात की जाए, गुंडों माफियाओं के खिलाफ एक्शन की बात की जाए, लोगों को काफ़ी पसंद आता रहा है। और यही वजह है कि इसी तरह की डिमांड अलग अलग प्रदेशों में बढ़ती हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देखी जाती है। और यही वजह है कि बीजेपी के स्टार प्रचारक में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं तो भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और काफ़ी उत्साह है। समर्थक वहां पर पहुंचे हुए हैं, बीजेपी के झंडे लोगों के हाथों में है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विक्ट्री का साइन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि यहाँ पर वो संदेश दे रहे हैं कि अगर इसी तरह से जनता का प्यार और विश्वास बना रहा तो इस बार पश्चिम बंगाल में राह आसान हो सकती है और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन सकती है। हालांकि दावा यही किया जा रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में जो है वो बदलाव हो सकता है, क्योंकि दीदी के खिलाफ माहौल बनाने में पश्चिम बंगाल में बीजेपी पुरजोर कोशिश में जुटी हुई नजर आई है। पहले चरण का मतदान हालांकि हो चुका है, दूसरे चरण का 29 अप्रैल को होना है और यही वजह है कि यहाँ पर बीजेपी के जो तमाम स्टार प्रचारक हैं वो मैदान में उतरे हुए हैं, जिसमें मुख्य तौर पर अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो तस्वीरें आपके सामने हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जनता भारी संख्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रोड शो में मौजूद है और अपना समर्थन कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रति देते हुए नजर आ रही है। और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में यहाँ पर ये रैली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कई अहम मुद्दों को यहाँ पर बीजेपी ने उठाया है, लोगों तक पहुँचने की कोशिश की है। सबसे अहम मुद्दा घुसपैठियों को लेकर है, डेमोग्राफी चेंज को लेकर है और यही वजह है कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे को बुलाने में बीजेपी सफल भी रही है। जिस तरह से बीजेपी की नीति, रणनीति पश्चिम बंगाल के चुनाव में देखने को मिली है, उसके बाद से ही यहाँ पर जो हवा है वो बदलती हुई नजर आ रही है। यानी कि पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी जो है वो ये ज़रूर दावा कर रही है कि इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी वर्चस्व की लड़ाई इसीलिए लड़ रही है क्योंकि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से जो दीदी है, यानी कि जो टीएमसी की सरकार है वो बनी हुई है और यही वजह है कि बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती भी है, वर्चस्व की लड़ाई भी है पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए। और बीजेपी ने यहाँ पे जिस तरह से बांग्लादेश से आए घुसपैठिया, चाहे SIR का मुद्दा हो, चाहे डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा हो, टीएमसी लगातार आरोप बीजेपी पर लगाती रही है और वहीं पर साथ ही ईडी हो गया, CBI हो गया, तमाम जांच एजेंसी हो गई, उनके खिलाफ भी वहाँ पर टीएमसी ने सवाल उठाए हैं, लेकिन बीजेपी तमाम मुद्दों को घेरती हुई नजर आई है। आपको ये भी बता दें कि आरक्षित सीट है कल्याणी विधानसभा, जहां पर अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है। लोकसभा में बीजेपी को लोकसभा में 47.77% वोट मिले थे और बीजेपी के लिए राजनीतिक दृष्टि से ये बहुत अहम है। टीएमसी का गढ़ मानी जाती थी ये सीट, लेकिन 2011-2016 में टीएमसी की लगातार जीत यहाँ पर हुई और 2021 में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत इस सीट पर हुई थी। और आरक्षित सीट है ये कल्याणी विधानसभा, जहाँ पर अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है। बता दें आपको कि बीजेपी को लोकसभा में 47.74% वोट मिले थे और बीजेपी के लिए राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ये सीट है टीएमसी का, क्योंकि ये गढ़ मानी जाती थी और टीएमसी के गढ़ में बड़ी हार 2021 में बीजेपी ने दी थी। तो यही वजह है कि ये सीट जो है वो काफ़ी अहम हो जाती है। जैसा हम आपको बता भी रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी आप ये मान लीजिए कि चुनाव में इस बार बीजेपी ने पूरी तरह से जो है अपनी ताकत झोंकी है और 2011-2016 में जिस तरह से टीएमसी लगातार इस सीट से जीती थी और फिर 2021 में बीजेपी ने
पूरा का पूरा खेल ही पलट दिया था और ऐतिहासिक जीत यहाँ पर दर्ज की थी। उसके बाद आपको ये भी बता दें कि बीजेपी ने लोकसभा में 47.77% से यहाँ पर जीत दर्ज की थी, जो कि एक ऐतिहासिक जीत थी। तो ये तो एक सीट की बात हुई, लेकिन इस बार बीजेपी जो है वो चाहती है कि पश्चिम बंगाल में एक तरफी जीत, एनडीए सरकार बने, बीजेपी की सरकार बने। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार में मौजूद है और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली आपको दिखा रहे हैं। कल्याणी विधानसभा अहम क्यों है ये भी जान लीजिए। तो देखिए, बीजेपी के लिए राजनीतिक दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होना है और इसके लिए चुनाव प्रचार आज शाम को थम जाएगा। और इस चरण में कुल 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 90% से ज़्यादा मतदान के मुकाबले और दिलचस्प इस पूरे चुनाव को बना दिया है, क्योंकि इतनी बड़ी भागीदारी ने सभी दलों की धड़कनें बढ़ा दी है। पिछले चरण के जो मतदान हुए थे उसमें 90% से ज़्यादा जो मतदान है वो हुआ था और दूसरे चरण का ये मुकाबला राजनीतिक रूप से बहुत अहम माना जा रहा है। जिन इलाकों में वोटिंग होगी उनमें लोकसभा हावड़ा, हुगली, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, नदिया जैसे बड़े जिले शामिल हैं और ये वो क्षेत्र है जहां पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी की पकड़ मजबूत मानी जाती है। लेकिन भाजपा भी इन इलाकों में अपनी स्थिति मजबूत करने में पूरी कोशिश कर रही है और यही वजह है कि आप ये तस्वीर देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जहाँ पर वो आज ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। ये पहली रैली आज की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आपको दिखा रहे हैं। प्रचार के आखिरी दिन जो सभी दल हालांकि पूरी ताकत झोंकने में जुटे हुए हैं। रैलियां, जनसभाएं और रोड शो के जरिए मतदाताओं को साधने की कोशिश यहां पर की जा रही है और माहौल खासकर उन सीटों पर गर्म है जहां पर पिछली बार कड़ा मुकाबला हुआ था और इस बार सीधे सीधे टीएमसी और भाजपा आमने सामने दिखाई दे रही है। वहीं कड़ी टक्कर वाली सीटों में भवानीपुर, कोलकाता, दक्षिण कोलकाता, उत्तर हावड़ा और उत्तर दक्षिण 24 परगना जैसी कई ऐसी सीटें हैं और भवानीपुर पे तो सबसे ज़्यादा नज़र है। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद हैं, जनता को विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और ये तस्वीरें दिखाती है कि किस तरह से बीजेपी पूरी ताकत झोंकने में जुटी हुई है। ना सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता आज चुनाव प्रचार में अंतिम हुंकार भरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आज शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। तो देखिए, पहले चरण में 90% से अधिक मतदान हुआ और इसने संकेत दिया कि मतदाता इस बार बेहद सक्रिय है। अगर ये रुझान आगे भी जारी रहता है, यानी कि दूसरे चरण में, यानी कि 29 अप्रैल को, तो किसी एक दल के पक्ष में स्पष्ट हवा बनने की संभावना बढ़ सकती है और इस चरण में असली परीक्षा संगठन, बूथ प्रबंधन और स्थानीय प्रभाव की होगी। बड़े नेताओं की रैलियों से लेकर जमीनी कार्यकर्ताओं की सक्रियता तक हर स्तर पर रणनीति काम आएगी और अब सबकी नज़र 29 अप्रैल पर है, जब ईवीएम में बंद होने वाला जनमत बंगाल के आगे की सियासत का रुख तय करेगा। और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं, जो जन सभा भी करेंगे और इससे पहले ये रैली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। हालांकि टीएमसी की तरफ से लगातार कई आरोप बीजेपी पर लगाए गए। बीजेपी ने टीएमसी की सरकार को जो है वो उस पर सवाल उठाए, घुसपैठियों वाली सरकार बताई, क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से
घुसपैठिए लगातार घुसपैठ करते आए हैं, काम करते आए हैं, डेमोग्राफी में चेंज होता रहा है। उसके बाद यहाँ पर और आगे आने दो। भारतीय जनता युवा मोर्चा के हमारे लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकसभा के माननीय सांसद श्री तेजस्वी सूर्य जी, भारतीय जनता पार्टी कल्याणी विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय प्रत्याशी श्री अनुपम विश्वास जी, भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के हमारे सभी पदाधिकारीगण भारी संख्या में उपस्थित बंगाल के विधानसभा चुनाव के भाग्य विधाता मेरे सभी बहनों और भाइयों, आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे नादिया जनपद के इस कल्याणी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में इस रोड शो के माध्यम से आप सबसे अपील करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले भारत की वैष्णव परंपरा की गौड़पदीय परंपरा को आगे बढ़ाने वाले चैतन्य महाप्रभु की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं। आपका मैं अभिनंदन करता हूं कि इस रोड शो में जो उत्साह आपने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाया है, मैं इसके लिए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आपका ये उत्साह बंगाल की धरती को टेरर से, माफिया राज से और कठमनी की सरकार से मुक्ति देने का एक बड़ा अभियान है। 23 अप्रैल को जब प्रथम चरण का चुनाव हुआ था, प्रथम चरण के चुनाव में बंगाल के रुझान बताते हैं कि अब ममता दीदी जो बात करती है और जिसके नाम पे गुमराह करती थी, बंगाल के अंदर ममता दीदी जो आप कहते थे कि खेला होवे, अब खेला नहीं होगा, खेला शेष, उन्नयन शुरू। बंगाल की धरती पर अब मोदी जी के मार्गदर्शन में बंगाल को फिर से उन्नयन की ओर ले जाने के लिए, विकास की पथ पर अग्रसर करने के लिए डबल इंजन की सरकार 4 मई के यहाँ पे गणना के साथ ही आएगी। बहनों और भाइयों, आपका ये उत्साह इस बात का प्रदर्शन करता है और मैं कह सकता हूं कि जो उत्साह आपका है, ये उत्साह इस बारे में कह सकता है जैसे यूपी के अंदर
वहां के माफिया राज को समाप्त किया गया, करप्शन को समाप्त किया गया। डबल इंजन की सरकार आई, सरकार ने ये किया और जो बचा था उसको बुलडोजर ने पूरा कर दिया। और इसीलिए आज मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने इस अनुपम सरकार को, विश्वास को अपना प्रत्याशी बनाकर आपके बीच उतारा है। मैं यहां से कहूंगा, आमार सोनार बांग्ला, आप कहेंगे टीएमसी मुक्तो बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला। मैं कहूंगा पलटानो तोरकार, पलटानो तोरकार, पलटानो तोरकार। मैं कहूंगा अंधकार, आप कहेंगे हटवे। मैं कहूंगा सूरज, आप कहेंगे उठवे। मैं कहूंगा कोमल, आप कहेंगे खिलवे। मेरे साथ बोलेंगे ना? अंधकार, 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 सूरज, सूरज, कोमल, कोमल। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे, वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम। ने रैली की और उसके बाद संबोधन किया, जहां पर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।